नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने एक आरटीआई है जो कि हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भाई ही हैं, आप मान के चलो, तरुण जी हैं। उन्होंने मुझे सेंड किया है और इसमें तमाम जो चीज़ें आपके मन में क्वेरी उठते रहती है कि CVT 1 का रिजल्ट NTPC में कब आएगा, और आपके मन में उठती रहती है कि CVT 2 के लिए सेपरेट सब मतलब कि 5 एग्ज़ाम होंगे। RRC ग्रुप डी कब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, क्या सितंबर में होगा, कितने लोग अपीयर हुए, यानी कि जितने भी क्वेरी आते हैं सभी को इसमें कंपाइल किया गया है इस आरटीआई में, और इस आरटीआई में पूछा गया है। इसका क्या रिप्लाई आया है ये जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास और आपका अनलिमिटेड मॉक टेस्ट पास। अनलिमिटेड की बात करें तो इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 449 में, और अगर आप एक साल के लिए यूज करना चाहते हैं मॉक टेस्ट पास तो 269 में मिल जाएगा। सभी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे। यहाँ पे आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, UPSC, इंश्योरेंस, डिफेंस, जितने भी टीचिंग वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम के आपके मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएगा। तकरीबन 23,000 प्लस मॉक टेस्ट है और 370 प्लस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका RTI लगाया गया था, इसमें देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप क्लियर कर पाइएगा कि जो क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो क्वेरी आपके रहते हैं, वही सब पूछा गया है। प्लीज़ प्रोवाइड मी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग RRB CEN 01 2019 NTPC एंड RRC CEN 01 2019 लेवल 1 पोस्ट। यानी कि ये आपके पूछे गए हैं जो क्वेश्चन NTPC और RRC ग्रुप डी दोनों के लिए। क्वेश्चन 7 पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वेयर कॉल्ड फॉर फर्स्ट स्टेज CVT एग्जामिनेशन इन फेज वाइज एंड RRB वाइज मैनर, फेज 1 to 7 अंडर RRB बेंगलोर, RRB चंडीगढ़, RRB अजमेर सेपरेटली। कितने लोग को बुलाए गए थे फर्स्ट CVT में फेज वाइज, ठीक है। उसके बाद लिखा गया हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर सेपरेटली, बुलाए कितने गए थे, और उसके बाद इसमें पूछा गया था कि कितने लोग अपीयर हुए बेंगलोर में, चंडीगढ़ में और अजमेर में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था प्रोवाइड मी टेंटेटिव डेट ऑफ आंसर की एंड रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज CVT एग्ज़ाम, यानी कि NTPC के जो आपके आंसर की हैं वो कब टेंटेटिव निकल सकते हैं, ये पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था प्लीज़ प्रोवाइड मी टेंटेटिव डेट ऑफ CVT 2 फॉर RRB NTPC, यानी कि NTPC का CVT 2 कब स्टार्ट होगा, इसके बारे में पूछा गया था। पांचवा क्वेरी इन्होंने डाला था, इज़ देयर विल बी अ कॉमन कट ऑफ और सेपरेट कट ऑफ ऑफ CVT 1 ऑफ NTPC एग्ज़ाम फॉर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। यहाँ पे जो क्वेरी आपके मन में रहती है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए सेम कट ऑफ रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि ग्रेजुएट के लिए सेम कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और सेपरेट यहाँ पे सेपरेट एग्ज़ाम भी होगा क्या, तो यानी कि जो कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ वगैरह का, कि जो ये 12th लेवल का है उसका अलग कट ऑफ रहेगा और जो ग्रेजुएट वाला है उनका कट ऑफ अलग रहेगा, और उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा क्या, यही सब पूछा गया था, ठीक है। अगला इन्होंने क्वेरी डाला था, व्हेन रेलवे विल प्रोवाइड द डेटा ऑफ अटेंडेंस ऑफ RRB NTPC फर्स्ट स्टेज CVT लाइक समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन। जो वैलिड एप्लीकेशन जैसा आपने दिखाया था कि इतना इतना फॉर्म हमने एक्सेप्ट किया, इतना एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, उसी तरीके का समरी क्या कब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कब ये पब्लिश करेंगे कि इतना इतना अटेंडेंस रहा इस जोन में, ठीक है, ये कब पब्लिश करेंगे। और सातवां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ टेल मी व्हेन CVT 1 विल बी कंडक्टेड फॉर, CVT ही 1 तो होगा नहीं, ऑब्वियस है 1 ही होता है इसमें, कंडक्टेड फॉर RRB लेवल 1 पोस्ट, सॉरी RRC लेवल 1 पोस्ट, इज दिस एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन सितंबर 2021, क्या ये सितंबर 2021 में कंडक्ट होगा।
तो देखिएगा, ये 1 से 7 तक इन्होंने प्रश्न पूछा था और इनका आंसर 6 को आ गया था, यानी कि 2-3 दिन पहले की बात है, आ गया था। हालांकि मेरे पास इन्होंने भेज दिया था, हालांकि मेरी गलती थी कि मैं थोड़ा सा लेजीपन दिखाया और अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रिप्लाई आया। देखिएगा, द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। जो एप्लीकेशन कितने रिसीव किए गए हैं जोन वाइज आपको पता है, वही लिखा है कि वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर जोन वाइज नॉट रेडियली available. Compelling such information will cause a disproportionate drain of public resource. Hence, no information could be furnished at this stage. अभी के स्टेज में हम ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इससे पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा चीज़ें, तो इसलिए हम अभी नहीं बता पाएंगे कि कितना लोग अपीयर हुए, ठीक है। हालांकि पेपर वगैरह में आपको बताया जाता है कि इतना इतना, जो जोनल मैनेजर होते हैं वो अपना बताते रहते हैं, लेकिन पूरा जोन का एक साथ ये इकट्ठा नहीं बता पा रहे हैं। अलग अलग जोन का निकलता रहता है पेपर में, तो उसी के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 40 से 48 के अराउंड ही जनरली आपके अटेंडेंस गए हैं। उसके बाद सेकंड में इन्होंने कहा है, द इंफॉर्मेशन अबाउट अपीयर्ड कैंडिडेट फेज वाइज, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, ETC इज नॉट रेडियली अवेलेबल एंड कंपेलिंग सच इन्फॉर्मेशन विल कॉज ए डिस्प्रोपोर्शनेट। यहाँ पे सेकंड में भी वही चेप दिए हैं, ऊपर वाला जो लाइन है वही चेप दिए हैं, नो फर्निश्ड जो भी है। तो लगभग दोनों का एक ही जैसा क्वेश्चन था, इस वजह से दोनों एक ही जैसा आंसर चेप दिए हैं इन्होंने। तीसरा में इन्होंने लिखा है, इट इज़ अंडर प्रोसेस, प्लीज़ विजिट वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रोवाइड टेंटेटिव डेट ऑफ आंसर की। आंसर की का इन्होंने बताया है कि अभी प्रोसेस में है और ये रेगुलरली आप वेबसाइट चेक करते रहें, यानी कि अब आंसर की भी प्रोसेस में है तो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। चौथा इन्होंने आंसर दिया है, द डेट ऑफ CBT2 एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, ETC, हेंस नो इन्फॉर्मेशन कुड बी फर्निश्ड एट दिस स्टेज। तो इन्होंने बताया कि अभी जो CBT2 की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से अभी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक का भी हो सकता है फैक्टर हो, उसके बाद सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ों के वजह से, यानी कि फाइनली ये आपको क्लियर हो गया कि CBT2 अभी डिसाइड नहीं हुआ। ऑब्वियस है, डिसाइड कैसे वो कर लेंगे, अभी तो CBT1 का रिजल्ट निकालेंगे कितने लड़के, हालांकि लड़के तो पता है कि 7 लाख उनको एग्ज़ाम लेना है, लेकिन फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो CBT2 के लिए वो नहीं बुकिंग कर पाएंगे, ठीक है। बुकिंग तो हालांकि हो गया होगा कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, लेकिन वहीं कि सेंटर कौन सा उस समय होगा, क्योंकि उस समय हो सकता है एग्ज़ाम कोई और चल रहा हो। उसके बाद इन्होंने फोर्थ में तो आपको मैंने बता ही दिया, फिफ्थ में आंसर दिया है कि जो आपका ये कट ऑफ है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल वाला, उसका आप नोटिफिकेशन के जो पैराग्राफ नंबर जो इन्होंने बताया नोटिस के, उसमें जाके देख लीजिएगा। ये 13.6 में डिटेल में दे रखा है और मैंने समझाया भी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि जो कट ऑफ का फंडा है वो कैसा होगा, किस तरीके से कट ऑफ आएगा, तो मैं एक बार फिर से मैं वीडियो बना दूंगा उस पर कि कट ऑफ कैटेगरी वाइज, सॉरी ये अंडर ग्रेजुएट का अलग आएगा या पोस्ट वाइज आएगा या लेवल वाइज आएगा, किस तरीके से आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद छठा में इन्होंने दिया है आंसर, द इंफॉर्मेशन अबाउट अपीयर्ड कैंडिडेट फेज वाइज, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज नॉट अवेलेबल, ये तो छठा में भी है। और यहाँ पे क्या, द इंफॉर्मेशन अबाउट वैलिड एप्लीकेशन अवेलेबल समरी वाइज, वही पूछा जा रहा है कि जो समरी वाइज छठा में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे प्रोवाइड करे डाटा अटेंडेंस का, तो लाइक समरी वाइज वैलिड एप्लीकेशन का जिस तरह से प्रोवाइड किया था उसी तरीके से अटेंडेंस का भी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है
कि द इंफॉर्मेशन अबाउट अपीयर्ड कैंडिडेट फेज वाइज जोन वाइज डिस्प्रोपोर्शनेट वहीं चेप दिया है कि हम नहीं बता सकते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7वां में इन्होंने जो आंसर दिया है, जो कि आपके रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे 7वां में। प्लीज़ टेल मी व्हेन सीवीटी विल कंडक्ट फॉर लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी का जो सीवीटी है वो कब कंडक्ट होगा। तो इन्होंने लिखा है द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ आरआरबी भोपाल हेंस ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6(3) रीटा RTIA 2005 टू आरआरबी भोपाल, यानी कि ये जो आंसर है वो भोपाल देगा, और इसके लिए जो ये आपका RTI है उसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इसका फॉरवर्डिंग का जो रिप्लाई आया है वो मैं अभी मेरे पास नहीं आया है, मतलब कि आएगा, एक ही दिन में आ जाता है। तो अगले दिन मैं जो आएगा उसको मैं अगले दिन इसका कि RRC ग्रुप डी कब होगा उसका जो रिप्लाई आएगा भोपाल की तरफ से उसको लेके हाजिर होते हैं। तो बने रहेगा चैनल के साथ, क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि रेलवे इस RTI के माध्यम से लगभग आप समझ गए होंगे कि क्या रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।